हम शांति सुनते हैं आज की मीठी और मीठे वार्तालाप से। आज का प्रश्न है, मोस्ट बिलवेड बाप में भी कई बच्चों को मीठे मीठे बच्चे अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकता करो। मोस्ट बिलवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? जब बच्चे किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसे भूल जाते हैं जो अपनी खुश खराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला, ये पाठशाला परम शिक्षक चला रहे। ये तो समझाया गया है कि वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो, उस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप करते हैं। अब जब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आप जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। ऊपर देख के कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ऐसे करते हैं, ऊपर देख के करते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुक्ष बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम। साधु लोग भी समझते हैं कि दुख धाम है, इसीलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे से प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, आकर के क्या किया। भारत बाबा कहते हैं, यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं, भल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्प काल का सुख मिलता है, ऐसे नहीं सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती, एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता ही। इसीलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। कोई चाहते हैं कि निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके, निवास स्थान का पता हो तो वहां भी जा सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहीं आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह तो सबको मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं कि हम वैकुंठ जा रहे, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं लिफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, जरूर नरक में है तब तो हेवन में जा रहा है। कहते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि यह प्रतीक सृष्टि है, परंतु समझते नहीं। इतना नशा रहता है, कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, वो सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुख धाम बनाने। समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर साथ ले जाएंगे। तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं, सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हैं हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाएं नहीं कर सकते,
राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो जरूर स्वीट होम जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाबा समझाते हैं, हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको यह पता भी नहीं कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो हो कैसे सकती है। स्वर्ग की जयंती और नर्क का विनाश होना। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तो महिमा करते हैं कि ये वैकुंठनाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी का कोई भी नहीं जानते। भी तुम जानते हो, आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं। शिव जयंती का नाम उड़ा दिया गया। गवर्नमेंट हॉलीडे हर जयंती पे मिलता है, जैसे गांधी जयंती, लेकिन शिव जयंती पे कोई हॉलीडे नहीं। तो त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। आधा है ना। आधा जब भक्ति मार्ग है तो दुख है, ज्ञान मार्ग है तो सुख है। तो भक्ति होता ही है तो कहते हैं अंधश्रद्धा, इसलिए उसमें दुख है, उसमें गिरते जाते, कला गिरती जाती, दुख बढ़ता जाता है। भगवान, क्योंकि भगवान से दूर हो जाते हैं। अब वो लोग सत्युग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं, कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं। तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सत्युग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं, तो आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुई। राम राज और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु भी 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं तो उनके 4 भाग हो जाते हैं। वो कहते चावल का हांडा जगन्नाथपुरी में बनाते हैं, उसका 4 भाग हो जाता है। स्वस्तिका के भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। यह सब है पूजा सामग्री। बाप कहते हैं, अब तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। पाप फिर भी पाप, बाकी तो सब भाई भाई। आत्मा के रूप में सब भाई भाई। भाई भाई से कोई को कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा मिलता ही है एक बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड वह हम आत्माओं का बाप, या फिर है मनुष्यों के का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस दुनिया, पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑल राउंड वर्ण। औरों को इन वर्णों में नहीं ले जा सकते, नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी ये वर्ण दिखाई देते हैं। ब्रह्मा वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सबका एक है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खराव आदि रख पूजा करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मेरे तो न चरण है न खड़ाऊ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरण पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं। बच्चों को का थक आकर मिटाते हैं। इस थकावट से ही
दूर करते हैं। सत्य में थकावट की बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पर घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पर ही खाली कर दिए। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तीर्थ करते हैं। बाप कहते हैं, हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया और फिर बना रहा हूं। यह एक एक वर्षन, एक एक ज्ञान, एक एक रत्न लाखों रुपए का मिल्कियत है। इसको पढ़ने से, धारण करने से हम अमीर बनते। जितना हम धारण करेंगे उतना सत्युग में ज्यादा पैसा है। भारत कितना कंगाल बना है। इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है। गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे। फिर 5 स्वरूप बाबा बता रहे हैं। ये बाबा कहते हैं ये चक्र चलाते रहो। ये क्या है? हम क्या थे? पहले देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम इस समय है ब्राह्मण। फिर हम देवी देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शुद्ध वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। तो यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हैं, हम आत्मा सो परमात्मा, बेरा ही गर्क कर दिया। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं। बुद्धू बुद्धि है ना। अभी हमारी बुद्धि क्या है? बुद्धू है, रावण बुद्धि है। तो बुद्धू बुद्धि है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपनी बुद्धि को बहुत ये समझ लेते हैं। यह भी ड्रामा बना बनाया है। यह लड़ाई शुरू जाएगी तो बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे देखेंगे। जो जो सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है, इसमें आंख खोलने की तो बात ही नहीं। ये तो ड्रामा की भाभी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं, तुम लोगों ने नाटक में देखा हो ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला। हर जगह कुछ ना कुछ हो गया, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है। अचानक ही पूरा दुनिया में स्टार्ट हो जाएगा ये। तो इसमें आँख खोलने का बात नहीं है। तो होना है ड्रामा के भाभी, ये होगा। तो जो सर्विसेबल बच्चे हो ना, पहाड़ी से देखेंगे। बाबा हमको पहाड़ी पर पहुंचा देगा और पहाड़ी से उनको सारा दृश्य दिखाई देगा दुनिया का। तो बाबा कहते हैं ये पाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देती है, जाकर बदनामी करती है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। बिलवेड बाप या बिलवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं तो खुश खैराफत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान तो है तो माया बड़ा जोर से पत्थर थप्पड़ मारती है। गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाप दादा पास आए, इतनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास। न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाता है। जिसे घर में बच्चों को सजा मिलती है, कहते हैं हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। तो बाबा कह, जब घर में बच्चों को सजा मिलती है, बार बार वो विनती करते हैं हमको यहाँ से बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संतोष में आ जाते हैं। फिर बाहर आने से जैसी दुनिया चारों तरफ ऐसे फिर बन जाते हैं, वहां की वही रही। जैसे यहाँ से घर में गया है, खलास। जैसे वहां भी मधुबन में थे तो ठीक, मधुबन से आए, घर आए तो फिर खत्म। तो यहाँ की यहाँ रहे। यहाँ तो बड़ा मजा आता है। यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। कितने लोग तो ज्ञान छोड़ देते हैं, कितने लोग माया मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ दिन योग करके माया घसीट लेती है, बुद्धि को भुला देती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त, जो तुम मेरे को याद करना भुला देते हो। ज्ञान भी भूल जाते हैं। ज्ञान भी भूल जाते हैं कि हम क्या 7 डेज कोर्स में पढ़े थे, कुछ याद नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं
कि ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वह टीचर बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं। कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं, दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उसका साक्षात्कार करा देते हैं। सत्युग में तो गर्भ महल होता है अथवा क्षीर सागर कहो, वहां पे कोई सजा नहीं मिलती है। दिखाते हैं ना क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है, वह है गर्भ सागर। ऐसा मजा आता है गर्भ में, ऐसा फील होता है इतना बड़ा, अंधेरा नहीं रहता है सत्युग में गर्भ के अंदर। तो ऐसा हमको फील होता है क्योंकि योग से आता है ना बच्चा, योग से आता है, तो वो गर्भ महल से आता है, ये वाला गर्भ नहीं आता, गर्भ महल होता है। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है, माया का राज्य है। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहां गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो ये तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अब समझदार बन रहे हैं। जबकि मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने, वह चक्र का अर्थ थोड़ी जानते हैं। समझते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई चली, श्री कृष्ण ने ये चक्र फिराया विनाश के लिए, आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी। ऐसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते, सारे विश्व के मालिक बनते, प्रजा भी मालिक ठहरी ना। भी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना, वह अभी ही सारी पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को भी नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के मुख्य साथ स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं, संशय नहीं उठाना है। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान है, अपने मस्तक बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भवन। हर एक ब्राह्मण को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थी का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपत्ति यथार्थ शक्तिशाली बन जाते हैं। तो हमको अपनी दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि अपने हर संकल्प बोल और कर्म में ज्यादा ज्यादा यूज करें। स्लोगन, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा हो। ओम शांति, ओम शांति।